दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो कि पाश्चात्य दर्शन जिनका एक पेपर है, सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मैंने अब से पहले आपसे प्रारंभिक यूनानी दर्शन से लेकर के सुकरात के उदय तक की, यानी कि सुकरात के दार्शनिक विचारों के उदय तक की बात आपसे की है। सुकरात का जो चिंतन है वो एक प्रकार से प्रतिक्रियात्मक भी है। और प्रतिक्रिया किसके प्रति है? प्रतिक्रिया उसके जो इमीडिएट प्रीडेसेसर्स थे, जो उसके पूर्वगामी थे, बल्कि सुकरात के समकालीन भी रहे। ऐसी बात नहीं है कि सोफिस्ट लोग समाप्त हो गए थे। सुकरात के और सोफिस्टों के बहुत संवाद मिलते हैं, यानी कि सोफिस्ट चिंतन धारा या सोफिस्ट परंपरा भी विद्यमान थी। और वहीं हम ये देखते हैं कि सुकरात सोफिस्ट परंपरा के प्रति प्रश्न उठाता है, और बाद में हम ये देखते हैं कि वो प्रश्न जब प्लेटो अपने संवाद लिखता है तो आक्षेप भी बन जाते हैं। तो सोफिस्ट में और सुकरात में किस प्रकार का भेद है? मैंने जब आपसे सोफिस्ट की बात की थी तो मैंने कहा था कि सोफिस्ट शब्द से तो ये प्रतीत होता है कि सोफिस्ट लोग ज्ञानी लोग होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां भिन्न किस्म की थी और उनका सरोकार पैसा कमाना भी था, प्रसिद्ध होना भी था, पोजीशन भी था, और अपने शिष्यों को पदों पर आसीन कराना था, अपने शिष्यों को भौतिक रूप से मटेरियल वर्ल्ड में उनको सक्सेसफुल करना था। तो सुकरात इस प्रश्न को उठाता है और वो ये देखता है कि समाज में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोग बाग पद पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए समस्त प्रकार के अनैतिक उपायों को भी अपनाते हैं। लोगों का सरोकार नीति या सत्य से नहीं है और समाज में आचरण गिरता जा रहा है, नैतिक स्तर का पतन हो रहा है। तो सुकरात के लिए प्रमुख समस्या यह है कि आखिरकार जो उस वक्त का यूनानी समाज है उसमें जो युवा वर्ग है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि आगे चल करके राज्य को चलाने की, वो इतने अनैतिक और इतने ज्ञान के प्रति उदासीन क्यों है? सत्य के प्रति इतने उदासीन क्यों है? और अपने चिंतन में वह ये पाता है कि देखिए, परेशानी क्या है कि मनुष्य प्राय, और मनुष्य की जब वो बात कर रहा है तो उसका जो बेसिक फोकस, जो उसके लिए उसके फोकस में जो चरित्र हैं वो प्राय युवा है। उसका निष्कर्ष ये है कि देखिए, मनुष्य स्वभाव से बुरे नहीं होते। सुकरात का ये मानना है कि मनुष्य स्वभाव से हमेशा अच्छे ही होते हैं, और वो हमेशा यदि उनको मालूम हो कि सत्य क्या है और उचित क्या है तो वो उसका ही वर्ण करेंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अनैतिक का या बुराई का वर्ण नहीं कर सकता। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि वह अपने अज्ञान को नहीं जानते। मनुष्य, और मनुष्य से मैंने कहा कि जो युवा हैं वो सभी मनुष्य, लेकिन खासतौर से युवा, वो अपने अज्ञान को टटोल नहीं रहे हैं, इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। तो सुकरात एक तरीके से इस प्रकार से चिंतित भी है और इसका बीड़ा भी उठाता है कि भाई देखिए, लोगों को यह बताया जाना जरूरी है कि जो आप जानते हैं, जिसको सत्य समझते हैं, वह सत्य नहीं है। और जब मनुष्य यह जान जाएंगे कि सत्य क्या है तो वह असत्य को त्याग देंगे। जब वह जान जाएंगे कि नीति क्या है या नैतिकता क्या है तो वह अनैतिकता को त्याग देंगे, क्योंकि स्वभाव से तो मनुष्य अच्छे ही हैं। तो यह मनुष्यों का अज्ञान है जो उनको सत्य से दूर कर रहा है, नैतिकता से दूर कर रहा है, और यही संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण समाज में भ्रष्टाचार का कारण है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी ये जिक्र किया कि सुकरात ने कोई पुस्तकें लिख करके तो लोगों को
कोई शिक्षा दी नहीं, उसने कोई लेख तो नहीं लिखे, उसने क्या किया? देखिए सुकरात, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि उन्होंने शायद जिंदगी में कोई काम धाम ऐसा कोई कमाई का, पैसा कमाने का तो विशेष किया नहीं, लेकिन वो युवाओं से बातचीत बहुत करते थे। और बातचीत क्यों करते थे? क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार युवा किस प्रकार से सोचते हैं। तो सुकरात को समझने के लिए मुझको एक प्लेटो का डायलॉग है लाइसिस, जिसमें उन्होंने ये वाली बात खास तौर से प्रस्तुत की है, जहाँ पर दो बालक हैं, एक हिपोथेलिस है और दूसरा मिनेक्सिनस है। वहाँ पर सुकरात उन व्यक्तियों से बात कर रहा है। तो बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है कि मान लीजिए वो एक बाजार में किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठा हुआ और वहाँ से कोई युवा गुजरता है और उसको सुकरात ये कहता है कि भाई जरा इधर आओ। वो पलट के क्या जवाब देता है? वो ये कहता है यार ये सुकरात कुछ अजीब किस्म के व्यक्ति हैं, खुद को तो कोई काम धाम है नहीं और मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे मेरे मित्र से मिलने के लिए जाना है, अभी मैं रुक जाऊंगा तो ये मेरा टाइम खराब कर देंगे। तो मान लीजिए ऐसा संवाद है कि वो पलट के ये जवाब देता है कि भाई देखिए मैं जल्दी में हूँ, मैं मेरे मित्र से मिलने जा रहा हूँ। सुकरात कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप कृपया ये तो बताते जाएं कि मित्र क्या होता है, हम मित्र किसको कहते हैं? क्या बेवकूफाना सवाल है। ये ख्याल आएगा ना हमारे मन में। मान लीजिए कि कोई हमसे ये पूछे कि आप बताइए कि भाई मित्र किसको कहते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये भी कोई प्रश्न है पूछा जाने लायक, ये भी कोई प्रश्न है कि कोई किसी को ये पता है? अरे सभी जानते हैं कि मित्र क्या होता है। सुकरात पूछता है कि भाई देखिए मैं शायद इतना नहीं जानता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि आपके मित्र हैं और आप मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये जानते होंगे कि मित्र किसको कहते हैं। ये जो संवाद है उसमें जो पूरा का पूरा ये स्टोरी बिल्डअप है या मॉरल बिल्डअप है वो दूसरे तरीके से है, लेकिन मैं जब मैं छात्रों से बात करता हूं तो मैं सुकरात की बात को कुछ इस तरीके से रखता हूं। तो लाइसिस में जो चर्चा हो रही है ये उसी का एक, जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा सरल रूपांतर है। वो ये कहता है कि भाई देखो सब जानते हैं, हम जिनके साथ में उठते बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं, अपने मन की कहते सुनते हैं, उनको हम मित्र कहते हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात है कि मित्र ऐसे लोग होते हैं। तो एक बात बताइए कि यदि मान लीजिए मैं किसी से मिल नहीं पाऊं या कभी किसी कारणवश अपने मन की बातें मैं किसी व्यक्ति से न कर पाऊं, तो क्या वो व्यक्ति मेरा मित्र नहीं रहेगा? तो अब पहली बार ये प्रश्न उठता है कि भाई ये सवाल तो सुकरात ने दाग दिया कि मित्र किसको कहते हैं, और इसका जवाब सूझ नहीं रहा है। इतनी देर में और लोग जमा हो जाते हैं, कई सारे युवा उधर से गुजरते हैं और एक मजमा सा लग जाता है, जो कि सुकरात की एक आमतौर की शैली थी। तो एक अन्य व्यक्ति कहता है कि भाई देखिए जो हमारे दुख सुख में काम आए वो हमारा मित्र होता है। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, ऐसा अंग्रेजी में कहा है। बोले नहीं, आपने जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि जब आपको किसी मित्र से किसी सहायता की अपेक्षा हो या आपकी कोई ऐसा भगवान न करे बुरा वक्त आपके ऊपर आ गया हो और आपका जो मित्र है जिसे आप मित्र समझते हैं वो आपसे ज्यादा खराब पोजीशन में हो और आपके काम नहीं आ पाए, तो क्या आप उसको मित्र मानना छोड़ देंगे? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो फिर देखिए कि वक्त पे काम आ जाना, टाइम पास करना किसी के साथ में बैठ करके, ये सब तो मतलब कोई जरूरी आवश्यक घटक नहीं हुए मित्रता के। तो आप बताइए कि भाई मित्र किसको कहते हैं? तो वो कोई व्यक्ति ये भी प्रस्ताव रखता है कि देखिए मान लीजिए कि वो हमेशा हमारे साथ में गपशप ना करता हो और वक्त पर मदद नहीं कर पाए, लेकिन जो हमेशा हमारा साथ दे, मॉरली जो हमारे साथ में खड़ा हो, हमारा पक्षधर हो, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तो सुकरात ये कहता है कि मान लीजिए आप कभी अनैतिक हो, अब नीति का प्रश्न ले आता है कि मान लीजिए आप किसी से झगड़ रहे हैं और आपको यह मालूम है कि गलती आपकी है, तो क्या आप ये अपेक्षा करेंगे अपने मित्र से कि वो गलत को गलत ना कहे, सही को सही ना कहे और आपके गलत होने के बावजूद वो आपका साथ दे? या किसी का मित्र अपने मित्र के गलत होने के बावजूद अपने मित्र का ही साथ दे? नहीं,
ऐसा तो नहीं है। देखिए, मित्र का काम तो सही और गलत बताना है। देखिए, ये चीज भी फिर मित्रता की परिभाषा पर लागू नहीं होती है। तो आप कैसे कहेंगे कि मित्र किसको कहते हैं? वो अनेक युवाओं से इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। ये एक उदाहरण मात्र है, और धीरे धीरे होता यह है कि सभी एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और फिर खींच जाते हैं। और इसका डायलॉग में भी वर्णन है लाइसिस में कि भाई सुकरात, तुमने इतने लोगों को इतनी देर से परेशान कर रखा है, हर चीज में तुम कोई कमी निकाल देते हो, जो भी बात तुमको बताई जाती है और तुम ये कन्विंस भी कर देते हो कि उसमें कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम ये जानते हो कि मित्र किसको कहते हैं। तो बजाय इसके कि तुम और समय बर्बाद करो, तुम स्वयं क्यों नहीं बता देते कि मित्र किसको कहते हैं? यहां सुकरात बड़ा, जो जहां से हम ये कहते हैं कि सुकरात का दार्शनिक पक्ष उजागर होना शुरू होता है, वो ये कहता है कि मुझे किसी का समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। यदि मैं ये जानता कि मित्र किसको कहते हैं, तो मैं आप महानुभाव को कष्ट नहीं देता ये बताने का। मैं स्वयं नहीं जानता कि मित्र किसको कहते हैं। देखिए, तो अब प्रश्न ये उठता है जिसको कि सॉक्रेटिक आयरनी कहा गया, अंग्रेजी में टेक्निकली जिसको क्या कहते हैं, सॉक्रेटिक आयरनी। दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जिनको ये लगता है कि वो कुछ जानते हैं, और जिनको इतना विश्वास है, जो अपने ज्ञान के ऊपर प्रश्न तक नहीं उठाते, वो स्वयं से ये प्रश्न नहीं पूछते कि मित्र किसको कहते हैं, जबकि मैं रोजाना मित्रों में उठता बैठता हूं। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो इतनी साधारण, इतनी स्वाभाविक, इतनी रोजमर्रा की बात पर भी प्रश्न उठाता है। क्या प्रश्न उठाता है? कि मित्र किसको कहते हैं। और अंत में हम देखते क्या हैं कि वे व्यक्ति जो ये समझते थे कि ये जानते हैं कि सत्य क्या है, वह सत्य को नहीं जानते थे। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो यह जानता था कि वह नहीं जानता है कि सत्य क्या है। दोनों में से अधिक ज्ञानी कौन हुआ? अब शायद ये कह पाना स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों में से, जहां पर एक सुकरात है और दूसरी तरफ वो युवा है जिनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मित्र किसको कहते हैं, उनमें से अधिक ज्ञानी सुकरात है। क्यों है? क्योंकि जिसको इतिहासकारों ने क्या किया सुकरात के विषय में, ओनली ही नोज हु नोज दैट ही डज नॉट नो। ज्ञानी वही है जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है। वही ज्ञानी क्यों है? क्योंकि एक तो वह यह जानता है कि उसको बहुत कुछ जानना शेष है, और दूसरा उसके सामने, उसकी जिंदगी में सत्य की राह में यह दंभ कभी आड़े नहीं आएगा कि वह सब कुछ जानता है। तो ये मान करके चलना कि मैं नहीं जानता हूं और मुझको जानना है, यह स्थिति सदैव उस भ्रम से, उस दंभ से बेहतर है जिसमें मैं ये स्वीकार कर लूं, या कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि वो सब कुछ जानता है। तो सॉक्रेटिक आयरनी क्या है? ओनली ही नोज हु नोज दैट ही डज नॉट नो। केवल वही ज्ञानी है जिसको इस चीज का ज्ञान है कि वह ज्ञानी नहीं है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। मैं अपने अज्ञान के तथ्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, ऐसा सुकरात कहता है। ठीक है, सुकरात इतनी बात करने के बाद में इसको हम सॉक्रेटिक आयरनी कहते हैं। दूसरी बात पर जाता है, वो ये कहता है कि देखिए, मनुष्य स्वभाव से अच्छे होते हैं। मनुष्य अपने मूल रूप में तो सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। परेशानी कहां आ रही है? परेशानी यहां आ रही है कि वह इस भ्रम में है कि जो वो जानते हैं या जो वो करते हैं वही उचित है। यदि उनसे यह स्वीकार करवा लिया जाए या उनको यह बता दिया जाए कि जो वो जानते हैं वह गलत है या जो वो करते हैं वह अनुचित है, तो फिर वह गलत या अनुचित नहीं करेंगे। तो जो मैंने आपसे चर्चा की थी प्रोटागोरस की, या एक प्लेटो का आगे हमको संवाद मिलता है मेनो में, मेनो नामक एक संवाद है, उसमें खास तौर से इस चीज की चर्चा आती है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, और उचित कर्म कौन सा व्यक्ति करेगा, उचित कर्मों का चयन कौन सा व्यक्ति करेगा।
वर्च्यू, सद्गुण। सद्गुणी कैसे बनूंगा, मनुष्य सद्गुणी कैसे बनेगा? तो मेनों में फिर यह जिक्र आता है कि सद्गुणी वह है जो ज्ञानी है। कैसे? उदाहरण हम एक छोटे से उदाहरण से समझें कि मान लीजिए मैं हमारे यहाँ बड़े इश्तिहार छपते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ व्यसन की चीज़ें हैं, और इन दिनों तो ये मामला काफ़ी आगे चला गया, ड्रग्स की बात हो रही है, छापे पड़ रहे हैं इत्यादि। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मदिरापान करता है और वो लोगों से ये कहता है कि देखिए, मैं ये जानता तो हूँ कि मदिरापान मेरे स्वास्थ्य के लिए और मेरे परिवार के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूं, मेरी आदत पड़ गई है, मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना परेशान हूं, या मैं इतना अब इसका आदी हो चुका हूं कि मुझसे मदिरापान की लत नहीं छूटती। मैं ये जानता तो हूं कि मदिरापान मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या करूं, अब तो मैं एक तरीके से इसका आदी हो गया। सुकरात की समझ में या सुकरात के मतानुसार यह व्यक्ति वास्तव में यह नहीं जानता है कि मदिरापान हानिकारक है। क्यों? यदि किसी मनुष्य को, मान लीजिए हम ये कहें कि भाई देखो, इसमें इस पात्र में जहर भरा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप ये जहर पी लीजिए, क्या कोई मनुष्य स्वेच्छा से, जिसको मरने की इच्छा ना हो, हमारी बात मान लेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि वह ये जानता है कि जहर पीने से मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति सत्य को जानता है वह जानते बूझते असत्य का और अनीति का चयन नहीं करेगा। और मनुष्य स्वभाव से कैसे हैं? यदि उनको ज्ञान हो जाए कि क्या सही है क्या उचित है, तो फिर वो गलत का वर्ण नहीं करेंगे। तो सुकरात कहता है वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज का मतलब सद्गुण ज्ञान है। यदि आपके पास में ज्ञान हो गया तो फिर आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप असत्य का, अनीति का वर्ण करेंगे, फिर आप सद्मार्ग पर ही चलेंगे। इस प्रकार सुकरात ये कहता है कि नॉलेज, ना केवल वर्च्यू इज नॉलेज, बल्कि नॉलेज इज ऑल्सो वर्च्यू। आपको क्या चीज प्राप्त करनी है, आपके पास में क्या हो जाएगा तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, सही मायनों में, उस मायने में नहीं जिसमें सोफिस्ट बताते हैं। सुकरात क्या कह रहा है कि सही मायने में जीवन को या अपने सफल या श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यदि ज्ञान होगा तो न केवल आपको सत्य का दर्शन होगा, बल्कि आपके लिए यह असंभव होगा कि आप असत्य के मार्ग पर चलें। यदि ज्ञान होगा तो आपको नैतिकता का ज्ञान होगा और आपके लिए अनैतिक होना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार सुकरात के अनुसार ज्ञान नैतिकता की आवश्यक शर्त है, और न केवल आवश्यक शर्त है बल्कि ज्ञान नैतिकता के लिए पर्याप्त भी है। तो यदि ज्ञान है तो मनुष्य आवश्यक रूप से नैतिक होगा, और यदि ज्ञान है तो वह गारंटी है, वह पर्याप्त है मनुष्य को नैतिक बनाने के लिए। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सुकरात के लिए ज्ञान और नैतिकता वस्तुतः एक ही चीज है। इसलिए हम, यद्यपि डायलॉग में कहा गया वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ज्ञान है, लेकिन सुकरात के विषय में यह कहना भी उतना ही सही है कि ज्ञान ही सद्गुण है। क्योंकि यदि एक ज्ञान आपके पास में है तो फिर यह बात निश्चित है कि आप आवश्यक रूप से सद्गुणी ही होंगे। आगे की सुकरात की चर्चा अगले लेक्चर में।